दोस्तों, सरकारी नौकरी चाहना कोई बुरी बात नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करना भी कोई गलत बात नहीं है। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए समय देना भी कोई बुरी बात नहीं है। मगर सरकारी नौकरी की चाहना में आप 10 साल लगा देते हैं, मेरी समझ में ये बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, 10 साल निकल गए, तो एक बार नौकरी की तैयारी करना छोड़कर नहीं, तैयारी के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस शुरू करके देख लो। वो बिजनेस हार्डवेयर का हो सकता है, सॉफ्टवेयर का हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है। ये बिजनेस गांव से हो सकता है, शहर से हो सकता है। ये बिजनेस आप गरीब हो तो कर सकते हो और अमीर हो तो भी कर सकते हो। इस बिजनेस के लिए आपको न गांव छोड़ने की जरूरत है, न शहर छोड़ने की जरूरत है। ये बिजनेस आप अपने घर से शुरू कर सकते हो। ये बिजनेस में आपके घर का हर सदस्य सहायता कर सकता है आपका, चाहे वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, छोटा है, बड़ा है। तो फिर क्यों नहीं आप एक स्किल सीख लेते। एक छोटी सी स्किल सीखने के लिए आपको 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग सकते हैं। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो 12 महीने, 2 साल से सीखी जा सकती हैं। तो आप भी उनमें से कोई भी एक स्किल सीख लीजिए और बिजनेस शुरू कर दीजिए। अब बात आती है, दादाजी घाटा लग जाएगा। अच्छा बेटे, ये बताओ आपके पास कितने रुपए हैं खोने के लिए। दादाजी 1,00,000-2,00,000 रुपए हैं। अरे तो 1,00,000-2,00,000 रुपए में घाटा कैसे लग जाएगा, मेरे को बताइए तो जरूर। आपकी कैलकुलेशन क्या है, कौन सी कैलकुलेशन के पीछे आपको घाटा लग जाएगा। कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे, उसमें अपना एक प्रॉफिट आपको निकालना चाहिए पहले, कि इतना % अपने को प्रॉफिट लेना ही है, तभी अपना प्रोडक्ट बेचना है, नहीं तो नहीं बेचेंगे। प्रोडक्ट आपका अपने पास पड़ा है। कैसे लग जाएगा घाटा। घाटा लगता है आपकी बेवकूफियों से, घाटा लगता है आपकी अनभिज्ञता से, घाटा लगता है आपके विदाउट नॉलेज से। इसलिए अपने नॉलेज को स्ट्रांग कीजिए। जिस भी बिजनेस में आप जा रहे हैं उसकी पहले प्रिपरेशन कीजिए, 2-4 महीने उस स्किल को सीखिए और उसके बाद में उस बिजनेस को कीजिए। जब भी आप कोई परचेजिंग करने जाते हैं तो एक जगह से परचेजिंग मत कीजिए। आप यहाँ से लुधियाना जाते हैं, जहां आप हैं वहां से लुधियाना जाते हैं, गर्म वूलन कपड़े खरीदने जाते हैं, एक ही दुकान पे जाके बैठ जाते हैं, अगले ने दिया, आप लेके आ गए। अब घाटा लगेगा ही, क्योंकि आपने उसने अपनी मर्जी से ले लिया। 3 जगह खरीदारी के लिए आप जाइए, 3 जगह रेटें देखिए, 3 जगहों से परचेजिंग कीजिए, 3 दिन वहां रुक करके परचेजिंग कीजिए। 25 से 30 हजार रुपए का केवल और केवल सामान लेकर के आइए, और वो भी ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन लाइए। खुद जाइए, वहां से लाइए, प्रोडक्ट एक एक छांट करके लाइए। समय लग जाएगा, कोई बात नहीं, ये समय भी आपका इन्वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका, ये इन्वेस्ट हो रहा है। 25 से 50 हजार रुपए का सामान ले आइए, एक बार में ला करके घर में रख लीजिए और बेचना शुरू कर दीजिए। और उसके ऊपर आपको 10, 12, 15% जो लगाना है आपकी मर्जी है। जितने में आपका बिकता है उतने में कैश बेचिए। कैसे लॉस हो जाएगा, मेरे समझ में नहीं आता है। अब बात आती है, करूं तो कैसे करूं, हाउ टू स्टार्ट बिजनेस, हाउ टू डू बिजनेस। बिजनेस करने के लिए आपको कोई दुकान लेने की जरूरत नहीं है। बिजनेस करने के लिए आपको 10 सदस्यों की जरूरत नहीं है। छोटा बिजनेस है आपका, आप अकेले आदमी हो, कर सकते हो। घर का हर सदस्य आपके घर में, जहां आपका घर है वहां एक कमरा आप उस बिजनेस पॉइंट के लिए सेपरेट रख लीजिए। वहां अपने प्रोडक्ट्स जो भी आप बेचना चाहते हैं, चाहे सब्जी बेचना चाह रहे हैं, चाहे आप वूलन कपड़े बेचना चाहते हैं, चाहे आप साड़ी का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप कुर्ता लेगी का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप पैंट बुशर्ट के कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप गिफ्ट आइटम्स का बिजनेस करना चाहते हैं, चाहे आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक रूम अलग से रख दीजिए। वहां अपने प्रोडक्ट ला के रख दीजिए और आप आसपास के मोहल्ले वाले ले जाने शुरू कर देंगे। धीरे धीरे आपकी जब बिक्री बढ़ेगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा। साथ में आपकी तैयारी भी चल रही है, घर का हर सदस्य बेच रहा है,
हर प्रोडक्ट के ऊपर अपने रेट लिख दीजिए, इतने में बेचना है। सीधी सी बात है, आपको जितने में बेचना है वहां आते ही तुरंत लिख दीजिए, और उतने में अगला लेवे तो दे दीजिए, कैश देवे तो दे दीजिए, नहीं देवे तो आप अपने घर में बैठे हो। कैसे लॉस हो जाएगा मेरे समझ में नहीं आएगा। आप कहते हो लॉस लग जाएगा, अरे लॉस ऊपर से थोड़ा ही टपकता है। लॉस होता है आपकी बेवकूफियों से, लॉस होता है आपकी मजबूरियों से। मजबूरी है, पैसे की जरूरत है, चलो ये 100 में दे रहा है, 2 रुपये तोड़ के दे रहा है, कोई बात नहीं। ये इस तरह के आप नाटक करते हो ना, उधार दे देते हो, वापिस नहीं आता है, इस तरह लॉस होता है। लॉस ऊपर से नहीं टपकता है, लॉस आपके खरीदने से आता है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, कोई भी बिजनेस करने के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, मगर इतना भी मत सोचो कि समय निकल जाए और आप सोचते ही रह जाओ। इसलिए कोई भी बिजनेस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, चाहे घर बैठे करो चाहे घर का कोई सदस्य करे, महिला करे पुरुष करे, घर बैठे महिलाएं भी बहुत सा बिजनेस कर सकती हैं। ये जो मैं बिजनेस बता रहा हूं, इनमें से 50% बिजनेस महिलाएं करती हैं और वो अच्छा पैसा कमाती हैं। आपकी मिसेज BA पास है, आपने उसको चूल्हे चौके के सिवाय कोई कुछ जिम्मेदारी सौंपी नहीं, और बार बार उसको कहते हो तुम कुछ करने लायक नहीं। अरे करने लायक होवे कहां से, तुम करने दे तब ना। घर से बाहर निकलने नहीं देते हो, घूंघट 4 फीट का चाहिए, 6 फीट का ओढ़ना होता है, 2 फीट का घूंघट निकाल लेते हो, और फिर कहते हो कि काम करो। कैसे करेगी वो? सोचिए, क्या आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो फिर उनको भी थोड़ा फ्रीडम दीजिए, उनको बिजनेस करना सिखाइए, उनको एक स्किल सिखा दीजिए। वो भी बहुत सी शुरुआत करना चाहते हैं, उनके जीवन के भी कुछ ख्वाब हैं, उनके ख्वाबों के साथ आप जुड़िए, सपोर्ट कीजिए उनको, पीठ थपथपाइए उनकी। हाँ, तुम कर सकती हो, यू कैन डू। तब जाके बिजनेस होगा, और वो आपको कमा करके दिखाएंगी, कंधे से कंधा मिला करके चलना सिखाएंगे आपको कि देखिए, 1 और 2 नहीं 11 होते हैं, ये बता देगी आपको। और मेरा तजुर्बा कहता है, जिन घरों में महिलाओं ने हाउ टू अर्न मनी सीख लिया, वो घर कभी गरीब नहीं रहे, चाहे वो झोपड़ी में रहते हों। मगर जब उन्होंने ये सीख लिया कि हाउ टू अर्न मनी, उसके बाद में महल बनते देर नहीं लगती, मेरा तजुर्बा कहता है। दोस्तों, मेरे से वादा करना पड़ेगा आपको कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाली 1 साल में मैं अपना छोटा सा एक बिजनेस जरूर करूंगा, और यह साबित करके दिखाना पड़ेगा आपको। दुनिया को मत बताओ, कोई जरूरत नहीं है, अपना साइलेंट रखो, मगर जिस दिन शुरू करना है करके दिखाओ। ये दुनिया चमत्कार चाहती है, आप भी चमत्कार में शामिल होना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर। यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट मुझे भी कीजिए। नमस्कार।